गुड मॉर्निंग। आज हम गणित विषय का निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग पढ़ते हैं, जिसमें कल हमने दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करना पड़ा था। तो आज हमारा अगला जो स्टेप है वो है त्रिभुज के बारे में ज्ञान करना। तो हमारा प्रश्न जो है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P के निर्देशांक आपको दिए हुए 2, -2, Q के निर्देशांक -2, 1 और R के निर्देशांक 5, 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें पता करना है कि त्रिभुज का रूप किस रूप में होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले तो ये पता कर लेते हैं। तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई जो आकृति होती है, जो बंद रूप में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब उस त्रिभुज के अलग अलग भाग हैं, जैसे समकोण त्रिभुज। पहला ही प्रश्न के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब 2 भुजाओं के वर्गों का योग किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो आपको इसमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के बारे में पूछा है, वो प्रश्न वाला बनाने वाला जो होगा वो आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ सकता है, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ सकता है, समद्विबाहु के बारे में पूछ सकता है, या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि आपको कोई भी 3 निर्देशांक देंगे और पूछेगा कि त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो आपको प्रत्येक 2 बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है और दूरी के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बताना होगा। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर क्या ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। तो कल जो हमने दूरी सूत्र लगाया था उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करते हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूरी सूत्र जो है वो है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस दूरी सूत्र के माध्यम से हम सबसे पहले इनकी दूरी ज्ञात करेंगे। कितने कितने बिंदुओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, 2 बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात कर सकते हैं, एक साथ में 3 बिंदुओं की दूरी नहीं ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले P और Q बिंदु को लेते हैं। तो हम P Q की दूरी ज्ञात करें। किसकी दूरी ज्ञात कर रहे हैं, P Q की दूरी। तो P Q की दूरी ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कल x1 और x2 निकाला था, y1 और y2। तो ये हमारा मान जो P का मान होगा वो कौन होगा, x1, ये कौन होगा, y1, ये कौन होगा, x2 और ये y2। क्योंकि हमें P और Q के अंदर ही रहना है तो P और Q के अंदर ही देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मान लिखना है x2 का। तो x2 का मान कौन है, -2। फिर हमारा फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद x1 का मान 2 लिख दिया, फिर होल स्क्वायर। अब y2 का मान 1, फिर फॉर्मूले का माइनस और y1 का मान -1 है। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा क्रिया प्लस बन जाती है। तो ये स्थिति के बाद हम पुनः आगे बढ़ते हैं। तो माइनस के 2 हैं और ये भी -2 हैं। अब दोनों समान पद हैं, समान जाति के पद हैं, सजातीय पद हैं, तो हम उनको जोड़ेंगे। तो -2 और -2 मिलके -4 हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों भी सजातीय पद है तो आपस में जुड़ेंगे, विजातीय पद होंगे तो घटेंगे। तो 1 + 2 मिलके हो गए 3। पुनः आगे बढ़ते हैं। अब -4 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का अर्थ है उस संख्या को 2 बार गुणा की क्रिया करना। तो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे, प्लस की स्थिति हो जाएगी, और 4 का वर्ग करने पर 16 बन गया। फिर प्लस 3 का स्क्वायर करने पर कितना बना, 9 बन गया। अब फिर ना पुनः आगे बढ़ते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 16 + 9 कितने हो गए, 25। अब 25 का रूट करना है तो वर्गमूल इसका निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 5 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमें 5 मात्रक प्राप्त हो गया। तो हमने P Q की दूरी ज्ञात की। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे Q और R की। किसकी दूरी ज्ञात करेंगे, Q R की दूरी। तो अब Q R की दूरी के अंदर मान लेंगे। अब x1 कौन सा होगा, Q का, y1 x2 और y2। क्योंकि P का मान अब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसकी दूरी ज्ञात कर रहे हैं, QR की।
तो अब क्यू आर के निर्देशांक लेंगे x1 y1 x2 y2 दोनों मान लेके चलते आगे। x2 का मान कौन है 5, फिर फॉर्मूले का माइनस, और q1 का मान है x1 का मान -2 है, तो ये क्या बन गया +2। y2 का मान 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 का मान -1। पुनः आगे बढ़ते हैं, 5 + 2 मिलके कितने बन गए 7 का होल स्क्वायर। 2 में से कट गया 1, दोनों को जोड़ेंगे अब स्थिति में आगे, तो 7 का वर्ग 49 प्लस 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ दिया, रूट के अंदर 50 मिले। अब रूट के अंदर 50 प्राप्त हो गए, तो 50 का हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना। तो हम देखो इस प्रकार से निकाल देते हैं, 2 का भाग लगा 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, और इस स्थिति। अब देखो इस 5 का जोड़ा बन गया, तो ये 5 तो रूट से बाहर हो गए, लेकिन 2 का ग्रुप नहीं बनने से अकेला हो गया, अकेला होने से रूट के अंदर लगेगा, तो ये आपके 5 रूट 2 मात्रक का बन गया। तो इस स्थिति में हम इसको निर्माण कर दिया। अब आगे बढ़ते, तीसरी दूरी हमारे पास में है P और R की। पहले हमने P Q की दूरी ज्ञात की थी, फिर Q R की, अब हमारे पास दूरी है P और R की। तो हम P R की दूरी ज्ञात करते हैं। तो P R की दूरी ज्ञात करते तो आपको दोनों बिंदु लेने, एक तो P के लेने निर्देशांक और एक R के। तो x1 y1 फिर x2 y2। अब किसको छोड़ना है हमें Q को, तो देखते हैं कौन होंगे 5, फिर फॉर्मूले का माइनस और 2, फिर +2 है अपने पास, फॉर्मूले का माइनस, और यहां भी माइनस है, तो क्या बन गया +2। दोनों आगे बढ़ते हैं, अब 5 में से 2 घटाओ, तो कितने बने 3 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों मिले 25 का रूट, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये हमने 3 दूरियां ज्ञात कर ली। पहले पी क्यू की दूरी, क्यू आर की दूरी और पी आर की दूरी ज्ञात की। तो त्रिभुज के अंदर कितनी दूरियां ज्ञात करते हैं अपन 3 दूरियां ज्ञात करते हैं। त्रिभुज के बारे में प्रश्न जब भी आता है और उसमें दूरी के बारे में पूछा है, त्रिभुज का प्रकार पूछ ले, तो भी आपको दूरी ही ज्ञात करनी है। उसमें आपको समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, इनके बारे में अगर सिद्ध करने का प्रश्न हो कि सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज हैं, तो भी आपको दूरियां ही ज्ञात करनी है। और दूरी कितनी ज्ञात करनी है 3 दूरियां ही ज्ञात करनी है, पी क्यू की दूरी, क्यू आर की दूरी और पी आर की, जिस प्रकार से ज्ञात किए। बात आपको ध्यान रखनी है कि इनकी दूरियां जब हल करते हो तो लिखते वक्त आगे बढ़ते हो तो इस स्थिति में बढ़ना है, या फिर एक दूरी ज्ञात करने के बाद दूसरी दूरी ज्ञात करो, तीसरी, इस प्रकार 3 दूरियां ज्ञात व्यवस्थित तरीके से बोर्ड में जब हम लिखेंगे तब लिखेंगे। और अगर सही तरीके से नहीं लिखा, अव्यवस्थित तरीके से लिखा, तो आपके नंबर कम भी आ सकते हैं या 0 भी दे सकता है, वो गलत भी कर सकता है। तो ये 3 दूरियां निकालने के बाद आपको इसने प्रश्न क्या पूछा है सिद्ध करने वाला, और सिद्ध करने वाला प्रश्न जब भी पूछता है परीक्षा में तो आपको ध्यान रखना जो सिद्ध पूछी है वही प्राप्त करना है। जैसे इसमें पूछा है कि समकोण त्रिभुज, तो वो समकोण त्रिभुज ही प्राप्त होगा, दूसरी प्राप्त नहीं होगा। जैसे अगर आपको समकोण त्रिभुज का कहा है और आप आंसर में लिख रहे हो कि तो विषमबाहु त्रिभुज है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इसको सिद्ध करके बताना है। ये बात तो सत्य है लेकिन इसको सिद्ध करके बताना है, कथन है, कथन को प्रमेय के माध्यम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारे पास में इनका सिद्ध करना है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पहले बताया मैंने भी कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इनमें से कोई भी 2 भुजा ले लो, जैसे दोनों छोटी भुजा ले ली मैंने, उन दोनों का वर्ग करो और बड़ी भुजा के बराबर कर देते हैं। तो बोधायन प्रमेय जिसको बोलते हैं, बोधायन प्रमेय से। अब बोधायन प्रमेय से देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की हम स्थिति देखते हैं। कर्ण बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा हमारे पास 5√2 मात्रक है, उसको लिख देते हैं 5√2 स्क्वायर। आधार दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर और लंब भी 5,
छोटी भुजाएं दोनों ये स्थिति लेंगे। अब 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25, 5√2 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 50 प्राप्त होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर की स्थिति आई। तो ये हमने सिद्ध करके बताया कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। तो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अतः जो हमारा ये त्रिभुज हैं, ये तीनों शीर्ष हैं, वो आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः शीर्ष 2, -2, -2, 1 व 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के हैं। और जो हमारा काम जब सिद्ध हो जाता है तो इसको हम इति सिद्धम के द्वारा लिख देंगे कि हमने ये काम सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है कि कोई भी प्रश्न आएगा और उस त्रिभुज के बारे में पूछे तो आपको कितनी दूरियां निकालनी है? 3 दूरियां। अब इसमें प्रश्न कौन कौन से बन सकते देखेंगे। प्रश्न जैसे बना है इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में, वो प्रश्न आगे बन सकता है कि संभव त्रिभुज के बारे में पूछ सकता है। तो संभव त्रिभुज कब होगा? जब किसी त्रिभुज की तीनों दूरियां समान होगी तब। विसंभव त्रिभुज कब होगा? जब तीनों भुजाओं का माप अलग अलग आएगा तब। और समद्विबाहु के अंदर जब दो भुजाएं समान होगी और एक भुजा का माप अलग होगा तब। और समकोण त्रिभुज कब होगा? जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। 3-4 प्रश्न तो ये बन गए समकोण त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु की स्थिति में। 5वां प्रश्न आपको ऐसा पूछ सकता है कि कोई भी आपको 3 निर्देशांक देंगे और पूछेगा कि त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? 3 दूरियां ज्ञात करेंगे। और तीनों दूरियां ज्ञात करने के लिए बाद में सबसे पहले बोधायन प्रमेय से उसकी जांच करेंगे। और बोधायन प्रमेय से यदि समकोण त्रिभुज नहीं होता है और समकोण त्रिभुज नहीं होता है तो इन तीनों दूरियों को देखो, और अगर तीनों दूरियां बराबर मिले तो समबाहु होगा, 2 बराबर एक अलग है तो समद्विबाहु होगा, और तीनों अलग अलग है तो विषमबाहु होगा। इस प्रकार से त्रिभुज का हम प्रकार पता कर ले सकते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज का टॉपिक पूर्ण हुआ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा चतुर्भुज के बारे में, जिसके अंदर आयत हैं, वर्ग हैं, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपको कितनी दूरियां निकालनी है? 3 दूरियां निकालनी है जो दूरी सूत्र के माध्यम से हल होगी। तो ये प्रश्न आप व्यवस्थित तरीके से करोगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।